हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। अभी तक हमने पढ़ा रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम नया पार्ट शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स। तो बात आती है कि रे फिर वेव ऑप्टिक्स क्या है, ये वेव की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो बेटा आपको पता है अभी तक हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। थोड़ा पीछे का रिकैप, इसमें आया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, बताया था मैंने स्टार्टिंग वहां पे। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है, कंसिस्ट टीनी पार्टिकल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, था ना। टीनी पार्टिकल होते थे, स्ट्रेट लाइन में चलते थे। तो इसके बेस पे, ऑन दिस बेसिस वी प्रूव रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, सब हमने प्रूव किया। टिक टिक, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहां एक्चुअली हम लोगों को पता ही नहीं होता। रिफ्रैक्शन जो पढ़ते हैं वहां पे जो रे ऑप्टिक्स है वो कहती है, क्या कहती है, व्हेन लाइट goes from rare to denser medium, its speed increases, which is wrong. रे ऑप्टिक्स कहती है जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, जो कि गलत है। तो फर्मेट आया, फर्मेट प्रिंसिपल। इसने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई काम नहीं आने वाला, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज नहीं होने वाला, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आपको बताया कि रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ठीक है भाई। डिस्पर्जन भी एक्सप्लेन हो जाता है, ओके। तो इसके बाद अगर हम बात करें, भाई इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब में ये फेल हो गए। इन सब को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि थ्योरेटिकल जो रिजल्ट आते थे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते थे। तो आपको पता ही है कि साइंटिस्ट पहले सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकली, फिर जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर से एक्सपेरिमेंटली मिलते हैं उससे मैच करते हैं। मैच हो जाए तो ओके, नहीं तो गलत। तो ये गलत हो गया, फेल हो गया। तो इसके बाद सोचा गया भाई क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो एक साइंटिस्ट आया हाइजन, उसने वेव थ्योरी दी। क्या दी उसने, वेव थ्योरी। उसने कहा कि लाइट वेव की तरह चलती है, लाइट वेव की तरह चलती है। जैसे हमने प्लस वन में पढ़ा था मैकेनिकल वेव, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो लाइट वेव की तरह चलती है। कैसे चलती है, ऐसे। अब ऐसे तो हमने पढ़ा ना, साइन वेव, कोस वेव, और ऐसे भी हो सकती है। क्लियर, वेव, लाइट वेव की तरह चलती है। और लाइट को अगर वेव कंसीडर करते हैं और इनको एक्सप्लेन करते हैं तो ये एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो इसका सारा क्रेडिट किसको गया, हाइजन को, इसने ये बताया। अब हाइजन वेव थ्योरी क्या है, फिर हाइजन प्रिंसिपल क्या है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। और हाइजन ने सिर्फ इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं किया, हाइजन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया। हम पहले यही करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइजन्स वेव थ्योरी। सबसे पहले हाइजन ने बताया एक नाम, वेव फ्रंट। भाई वेव फ्रंट क्या होता है, देखो ध्यान से।
इट इज द लोकस और ग्रुप ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। समझ में आ रही है बात? अभी वेव के बारे में बताएंगे, पहले थोड़ा सा हाइजेन प्रिंसिपल क्या कहता है। वेव हमने प्लस वन में पढ़ी है ना, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए चलने के लिए, और नॉन मैकेनिकल जिसको नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसको मीडियम नहीं चाहिए। इसके बारे में काफ़ी बड़ी स्टोरी, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे पे आएंगे। तो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स का ग्रुप होता है जो सारे एक साथ वाइब्रेट करते हैं, मतलब फेज डिफरेंस सभी में जीरो होता है, या फिर हम कह सकते हैं सभी का फेज सेम होता है। जैसे प्लस वन में हमने पढ़ा था कि पानी है, उसमें कहीं एक पत्थर डाल दिया तो वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, एडीज बनते हैं। तो ये सारे सेम फेज है। मान लो इसको पकड़ा तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक साथ वाइब्रेट। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो आपको पता है एक सर्कल जो बना उसके सारे पॉइंट एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं, तो सारे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं, सेम फेज में है। फेज का मतलब एंगल का डिफरेंस, तो सभी सेम फेज में है, तो सारे सेम फेज में होते हैं। अब बात ये आती है कि वेव फ्रंट है क्या? वेव फ्रंट जस्ट एक इमेजिनेशन है, समझ रहे हो ना? इसका यूज करके हमारा काम आसान हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देखो, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब फेज क्या होता है? एंगल। आगे बढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह आएगा, वहां पे देखेंगे अच्छे से। तो वेव फ्रंट कैसे कैसे हो सकते हैं? टाइप्स। नंबर वन, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, इसको SWF कर देते हैं। पॉइंट सोर्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब है, तो बल्ब से रेडिएशन ऐसे जाएंगी, जाएंगी। तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ऐसे। एक्चुअली जो वेव फ्रंट होता है वो रे ऑफ लाइट या वेव के परपेंडिकुलर होता है। ये सब परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट जो होता है वो वेव के परपेंडिकुलर, जनरली हम रे बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन है तो वेव। ठीक है ना? स्फेरिकल वेव फ्रंट नोट में डाल सकते हैं, अ वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो जितनी भी वेव आप देख रहे हो, हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, वेव बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और बहुत छोटी, नियरली स्ट्रेट लाइन मान लें। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वेव के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब स्फेरिकल शेप आएगी, लेकिन इसके लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। क्लियर है? ध्यान रहेगा? ओके, ठीक है भाई, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। इसके बाद देखो, नंबर टू, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखो, लाइन सोर्स, लाइन सोर्स, वो पॉइंट सोर्स था, यहाँ पे लाइन सोर्स यूज होता है, और ये बेटा इस टाइप से होगा। ठीक है, इसी टाइप से ये। ठीक है,
तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद सिलेंड्रिकल, तो लाइन सोर्स अगर आ जाए उसके लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। जनरली मैंने अभी बताया वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रे या वेव मोशन, वेव को रे बोल देते हैं, बताया ना अभी मैंने, तो रे के पाथ के परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तीसरा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या होगा, डिस्टेंट सोर्स। डिस्टेंट सोर्स का मतलब सोर्स इज फार अवे, सोर्स काफी दूर है, जैसे पैरेलल बीम्स, तो इसके लिए कैसा वेव फ्रंट होगा, परपेंडिकुलर, प्लेन वेव फ्रंट, समझ गए। और जनरल इसको हम ऐसे ही बना देते हैं, ये भी हो सकता है, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए डिस्टेंस सोर्स, लाइन सोर्स के लिए हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये क्या होता है वो देखो, अगर मैं लिखूं कन्वर्जिंग सोर्स, कन्वर्जिंग सोर्स का मतलब रे एक पॉइंट पे मिल रही है, रेज एक पॉइंट पे मिल रही है, इस टाइप से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, रेज एक पॉइंट पे मिल रही है, तो रेज एक पॉइंट मिल रही है तो रे के परपेंडिकुलर लेना है हमें, ये तो पता है आपको। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास ऐसा आएगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट या कर्व्ड वेव फ्रंट, बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं डाइवर्जिंग सोर्स, तो वेव फ्रंट समझ में आ रही है ना, सभी पॉइंट जो एक साथ सेम फेज में हो उनको मिलाएंगे तो एक ग्रुप बनेगा, उसको लोकस ऑफ पॉइंट्स, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। डाइवर्जिंग सोर्स का मतलब एक सोर्स से रेज बाहर निकल रही है, ये बाहर जा रहा है डाइवर्ज, तो इसके लिए ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट है क्या, वेव फ्रंट एक प्लेन या सरफेस कुछ भी है, इसके ऊपर हर पॉइंट क्या होगा, सेम फेज में, इसके ऊपर हर पॉइंट क्या होगा, सेम फेज में, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट क्या होता है, इन शेप के होते हैं। तो वेव फ्रंट के बारे में कुछ बातें, जनरली हम लोग बात करेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो पहला जो बनेगा वो प्राइमरी, दूसरा जो बनेगा सेकेंडरी, टर्सरी एंड सो ऑन। देखो वेव फ्रंट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स विद वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी से चलते हैं, क्योंकि ये मान लो एक रे जा रही है, तो ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जो भी होगा सारे वेव फ्रंट, समझ रहे हो मेरी बात। तो प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सो ऑन, समझ गए ना। दूसरा पॉइंट, वेव फ्रंट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेव विद वेव वेलोसिटी, ठीक है। ऑल पॉइंट्स ऑन वेव ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी मतलब पहला, इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। पहले वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी, क्योंकि मेन सोर्स तो पहला था, लेकिन जब वो आगे चला और सेकेंडरी प्राइमरी वेव फ्रंट बना, तो उसके ऊपर जो, जैसे ये देखो, ये सोर्स है, ये रे गई, रे आगे चल रही, ये मैंने लिया 3 डॉट्स, तो 0.1, 0.2, 0.3, दीज आर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, और आगे चल गई ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं।
ये फिर से आगे चल के आपका टर्सरी वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट बनाते हैं, एंड सो ऑन। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इस टाइप से आगे चल के वेव फ्रंट बनाते जाएंगे। ओके, तीसरा पॉइंट, ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट आर इन सेम फेज। एंड मूव्स with speed of light in air और वैक्यूम। अगर कोई मीडियम होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या ये बातें समझ में आई? तो वेव फ्रंट से रिगार्डिंग शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सोर्स पे डिपेंड करता है। लाइट का सोर्स कैसा है, पॉइंट है, लाइन सोर्स है, डिस्टेंट सोर्स है, ये सब बातें हमने पढ़ी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई कि वेव फ्रंट है क्या। एक रे जो जा रही है, एक वेव जो जा रही है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन या सरफेस आएगा वो वेव फ्रंट है। सभी पॉइंट जो वेव फ्रंट पे होंगे वो सारे सेम फेज में होंगे और सेम स्पीड से, वेव की स्पीड से मूव करते हैं। क्लियर है? और आगे चल के नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाते हैं। क्लियर भाई? ओके, ये बातें मुझे समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करें शेप ऑफ वेव फ्रंट। व्हेन लाइट passes through लेंस, मिरर एंड प्रिज्म। जब लाइट लेंस में, मिरर में और प्रिज्म में से पास करती है तो लाइट डेविएट होती है, आपको पता, मुड़ती है। तो वहां पे उसकी शेप कैसी होगी वो पता लगाना। जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में मान लीजिए पैरेलल बीम आई, तो बेटा यहां देखा जाए तो प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ये रे इधर मुड़ेगी, यहां मिलेगी, फोकस मिली ना, तो इसका वेव फ्रंट कैसा हुआ? कर्व्ड या स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसी टाइप से कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में देखिए रे ऐसे गई, डाइवर्ज होती है, आपको पता है। डाइवर्ज होके जब ये बैक आएगी तो यहां मिलेगी फोकस पे। तो ये क्या था? प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि डिस्टेंट सोर्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट वेव आर सोर्स ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ये यहां मिल रहा है फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट या कर्व्ड वेव फ्रंट। तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से रेज अगर पास होते हैं कहीं ना कहीं मिलेंगी, और एक पॉइंट आता है तो इसका मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। ठीक है भाई, लेंस का मुझे पता लग गया। जनरली पूछ लेते हैं आप लोगों से शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मिरर की। अगर मैं मिरर की बात करता हूं तो बेटा पहले ले लो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ऐसा होता है, आपको पता है, पैरेलल रेज आती है, इधर डाइवर्ज, इधर डाइवर्ज, एक और ले लो ऐसे। तो ये मान लो यहां मिलेगी, ये यहां मिलेगी। तो यहां अगर देखा जाए तो क्या है बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। यहां पे ये मिल रहा है फोकस, तो क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि कर्व्ड है, पॉइंट मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, इसी टाइप से कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो बेटा कॉनकेव मिरर में अगर मैं रे ऑफ लाइट ऐसे लेता हूं,
तो आपको तो टकरा के यहाँ मिलेगी फोकस पे। तो यहाँ देखा जाए तो ये प्लेन वेव फ्रंट, फिर ये ऐसे मिल रहा है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि फोकस पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, रेज कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही थी, डाइवर्जिंग वेव। तो डाइवर्ज होती है तो भी स्फेरिकल, कन्वर्ज होती है तो भी स्फेरिकल, कन्वर्जिंग वेव्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी लेंस मिरर से पास होने के बाद कैसी शेप आएगी ये भी आपको पता लग गई। ठीक है, अब देखते हैं प्रिज्म से कितना होगा। प्रिज्म से देखिए, मान लो हमारे पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म से इस टाइप से रेज टकराई इधर से, तो क्या दिख रहा है आपको? प्लेन वेव फ्रंट है। ये यहाँ ऐसे टकराएगा, ये यहाँ ऐसे टकराएगा, और यहाँ से ये इस टाइप से मुड़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे मुड़ने के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ भी प्लेन वेव फ्रंट है। इन प्रिज्म ओनली orientation of wave front changes but shape remains same। प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन ही रहेगा, बट ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? तो वेव फ्रंट की जो शेप है वो कैसे चेंज होती है वो भी आपके सामने है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखो हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन वेव थ्योरी की बेसिक बातें हमने पढ़ी। अब हाइजन ने अपना एक प्रिंसिपल, अपने पोस्टुलेट्स दिए। वो पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं वो देखिए। इसने 2 पॉइंट्स में सारा एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये जनरली बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं, इसलिए मैं पॉइंट्स बना के लिख रहा हूं। एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a source of secondary wave front। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर एवरी पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स है, मैंने बताया था अभी। एंड मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे, जनरली वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड कहता है अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन दीज सेकेंडरी wavelets in forward direction। A tangent drawn on these secondary wavelets in forward direction gives secondary wave front। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आता है सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो डॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स ऑल पॉइंट्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट। ऑल पॉइंट्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट को ही सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। ऑल पॉइंट ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट तो आपको टर्सरी वेवलेट हो जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात? जो आगे जाके वेव फ्रंट बनेगा उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी या टर्सरी वेवलेट। समझ में आ गई?
तो हाइजेन प्रिंसिपल ने ये बातें कही कि प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सारे सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाएंगे या सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ठीक। और अगर आगे चल के उनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें सेकेंडरी वेवफ्रंट देते हैं। कैसे, देखो ये याद कर लेना अच्छे से, जनरल एग्जाम्स में पूछ लेते हैं आपसे। तो मैंने पॉइंट्स बना के लिखवाया, इतना ही आपको याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। कैसे बनेगा वो देखो। सपोज करो ये मेरे पास एक सोर्स है, तो सोर्स से इस टाइप से आपके पास रेज डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर एक प्राइमरी वेवफ्रंट ले लिया, तो इसके ऊपर कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको? 3, हाँ या ना? ये 3 पॉइंट जो हैं इनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट। ये आगे चल के क्या बनाएंगे? सेकेंडरी वेवफ्रंट, और इनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये पॉइंट्स ही क्या है? सेकेंडरी वेवलेट। बात समझ में आ गई? दीज ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे चलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस moved by these secondary wavelets in time t। टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, कांस्टेंट है, तो c इंटू टी, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो भाई मान लो इस पॉइंट को सेंटर मान के इस पॉइंट को नाम दे दें ए बी सी, तो 3 सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। पॉइंट्स ए बी सी आर सेकेंडरी वेवलेट्स, आर सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है भाई। सी इंटू टी, तो सी इंटू टी जो डिस्टेंस है इसको अगर रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ किया जाए तो, मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि टी टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? सी इंटू टी। तो एक कंपास लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, तो चारों तरफ इतनी ही डिस्टेंस ड्रॉ ये ट्रेवल करेगा। इफ a sphere is drawn by taking radius equal to c into t, तो c इंटू डी को रेडियस लेके स्फीयर ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा कुछ। समझ रहे हो? ये जो डिस्टेंस है c इंटू टी, c इंटू टी, c इंटू टी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई। फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या कहता है? टेंजेंट ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन दिस सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वाला जो सेकेंडरी वेवलेट था ए, वो अब यहां पहुंच गया ए डैश, ये बी बी डैश, ये सी सी डैश। अगर इनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाएगा। सेकेंडरी वेवफ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। अगर मैं डॉटेड लाइन से एक बैकवर्ड भी लेके चलूं तो ये भी सेकेंडरी वेवफ्रंट है, बट नॉट पॉसिबल। ये भी सेकेंडरी वेवफ्रंट है लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज लाइट डू नॉट ट्रेवल इन बैकवर्ड
डायरेक्शन। लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती, लाइट तो आगे चलती है, इसलिए ये वाला वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है, जस्ट ये वाला पॉसिबल है। तो सेकेंडरी वेवलेट आगे पहुंच के सरफेस ड्रॉ कर दिया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हाइजन प्रिंसिपल मुझे बताता है कि वेव आगे कैसे बढ़ती है और एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दोनों पोस्टुलेट और ये डायग्राम आपको आना चाहिए। और एक बात और बताओ, ये ठीक है, नोट कर लेना आप। इसके बाद बात आती है कि अगर ये वेव फ्रंट ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो आपको तो एक सोर्स, सन पॉइंट सोर्स, उसकी लाइट जब चलती जाएगी स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, लेकिन बहुत दूर जाके एक छोटे पोर्शन में देखेंगे तो वो एक प्लेन वेव फ्रंट सा बनेगा। तो धीरे धीरे स्फेरिकल शेप बढ़ती जाएगी, लेकिन उसी का एक छोटा पार्ट लेंगे तो नियरली स्ट्रेट लाइन, छोटा पोर्शन लेंगे तो नियरली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इस टाइप से ये कर्व्ड था, अब ये सीधा हो जाएगा। और ये लाइन भी आप सॉलिड कर सकते हो और इसको भी सॉलिड कर सकते हो। समझ गए? तो ये ऐसे C इंटू टी, बात समझ में आ रही है? यहां था, यहां पहुंच गया, आगे जाके क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट सोर्स, स्फीयर, बड़ा स्फीयर, इतना पोर्शन देख रहे हैं कर्व्ड है, लेकिन इसका इतना देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ रही है ना? तो जितना बड़ा स्फीयर होगा उसका छोटा पोर्शन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। तो हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन का पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ वेव। वेव क्या होती है? तो वेव आपको पता है, एक छोटी सी बात और, वेव दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिक्स, लाइट वेव। तो वेव की अगर बात करें तो वेव दो टाइप की हैं, मैकेनिकल वेव और यहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डोंट रिक्वायर मीडियम टू मूव, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। रिक्वायर मीडियम टू मूव, इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। +1 में हमने पढ़ा था वेव, साउंड वेव। तो साउंड वेव हमने देखा था मैकेनिकल वेव थी, चलने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम नहीं है तो कुछ नहीं होगा, है ना? हम एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे एयर नहीं है और हम दो लोग आपस में बात करें तो हमारी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। तो वैसे ही मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि सन से जब लाइट हमारे पास आ रही है तो सन और प्लैनेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है। जनरली बहुत पहले माना गया ईथर वगैरह होता है, जस्ट एजम्पशन है, अपने सिलेबस में नहीं है। तो कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट हमारे पास आ रही है। इसका मतलब प्रूव होता है कि सनलाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी चलेगी। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? हाइजन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें हाइजन पोस्टुलेट, हाइजन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट क्या होता है ये पढ़ा। अब आगे जाके हमें फिनोमिना सॉल्व करने हैं कि हाइजन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया, फिर इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कैसे सॉल्व किया, ये सब बातें पढ़ेंगी। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज। थैंक यू।